अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आज की जो वीडियो है ये एफएससी का आपका जो रिजल्ट है पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स का, उन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे कि हम सर इंप्रूवमेंट अपनी कैसे कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स को सप्ली आई है तो वो अपने सब्जेक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके फ्री क्राइटेरिया क्या होगा और इसके साथ साथ आपकी अप्लाई करने की विद सिंगल फीस डेट क्या है, डबल फीस विद डेट क्या है, ट्रिपल फीस विद डेट क्या है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमसे इंस्टाग्राम पर सेपरेट पूछे जा रहे थे और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे व्हाट्सएप इंस्टा पर बहुत सारे सेपरेट सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसकी सारे की डिटेल मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा कि आपका जो एफएससी का रिजल्ट है वो आ गया 4 सितंबर 2024 को। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है या जिन स्टूडेंट्स को सप्ली है वो अपनी एफएससी के मार्क्स इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जिनको सप्ली है वो अपनी सप्ली से इनको कैसे इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपकी जो सिंगल फी एडमिशन डेट है वो उन्होंने दे दी है, पंजाब बोर्ड कमेटी ने उन्होंने सिंगल फीस डेट दी है वो है 5 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024। ये आपकी सिंगल फीस होगी। और इसी तरह अगर आपने डबल फीस के क्राइटेरिया में आते हैं तो फिर वो डेट स्टार्ट होती है 19 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक। आप अपनी एडमिशन इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो डबल फीस है वो अपनी पे करके आपका एडमिशन जो है ना आगे अप्लाई हो जाता है और आपका जो फर्दर प्रोसीजर है कंप्लीट होता है। और इसी तरह अगर जो ट्रिपल फीस है वो है 24 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 तक, ये आप ट्रिपल फीस के साथ अपनी फी पे करेंगे। इसमें आपको 3 गुना आपको फीस पे करनी होगी। इसमें आपको सिंगल फीस पे करनी होगी, इसमें आपको डबल फीस और इसमें आपको ट्रिपल फीस पे करनी होगी। अब जो स्टूडेंट्स के मोस्टली क्वेश्चन है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम सब्जेक्ट के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल देना भी जरूरी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल करके आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपका जो भी क्वेरीज होंगे, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो क्राइटेरिया है आपके एफएससी इंप्रूवमेंट एग्जाम का, पहली बात यह है कि आप एक सब्जेक्ट को उठाकर उसकी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। एनी सब्जेक्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का देना चाहते हैं या सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का देना चाहते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कम है। इससे 2 साल पहले ये क्राइटेरिया नहीं होता था। इससे 2 साल पहले ये क्राइटेरिया होता था कि अगर आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स दे रहे हैं तो आपके लिए लाजिम मलजूम होता था कि आप सेकंड ईयर की फिजिक्स भी देते थे। अगर आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री दे रहे थे तो आप सेकंड ईयर भी देना होती थी। लेकिन पिछले 2 साल से ये कंडीशन खत्म हो गई है, क्राइटेरिया खत्म हो गया है। अब आपको ये आपके लिए ऑफर दी गई है, आपके लिए ये बहुत इजी क्रिएट की गई है कि आपके जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स कम है तो आप उस सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट में आपको सप्ली है आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स कम है तो वो ऑनलाइन जाकर अप्लाई करे और उसके साथ साथ जो आपके उधर अप्लाई करते वक्त आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि आपने इधर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री या आपने इसके प्रैक्टिकल भी देना साथ। तो आपने क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जिनको सप्ली है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे जस्ट। अब जिसकी जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में सप्ली है, जिसने जो सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, तो वो आप इसको क्लिक करेंगे और अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजेंगे। पहली बात ये थी कि आप एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो उसके सेकंड ईयर में भी किसी और सब्जेक्ट में कम है, लेट्स सपोज उसकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कम है और सेकंड ईयर की ना उसकी इंग्लिश में कम है, तो क्या वो केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश दोनों दे सकता है? यस, दोनों दे सकता है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर भी दे सकता है और इंग्लिश सेकंड ईयर भी दे सकता है। इससे आपको ये जरूरी नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर देना तो सेकंड ईयर भी आपको देनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। आपको मैंने क्लियर कर दिया पहले ही कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा ले उसका आप दे सकते हैं। नंबर 3, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर भी देनी है, केमिस्ट्री सेकंड ईयर भी देनी है, तो क्या मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा? तो जिसकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की सप्ली है, जिसकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की सप्ली है, या जिसके फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के मार्क्स कम है, या फिर जिसके सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के मार्क्स कम है, वो अपना दोनों सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मेरी बात याद रखते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं, आपकी जो क्यूरीज है आप उसको सॉल्व करते हैं। इट मींस जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको सप्ली है वो आप दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है चाहे सेकंड ईयर केमिस्ट्री है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम प्रैक्टिकल हमें देना पड़ेगा। अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे हैं, 30 आउट ऑफ 30 हैं या 28 है या 29 है, 30 है, 25 प्लस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्किप कर दें। अगर जो देना चाहता है प्रैक्टिकल तो वो उधर ऑप्शन आपसे मांगेगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपसे ऑप्शन मांगता है, आपसे ऑप्शन मांगेगा तो आपने उसको क्लिक कर देना है। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप सप्ली एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे क्या पूछेगा, आपने फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट को करना है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट को करना है, या थर्ड पे आपसे पूछेगा उसका आपने प्रैक्टिकल भी करना है।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करने जा रहे हैं और कौन सा दे सकते हैं। इसी तरह एक और स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपके पार्ट 1 में लेट्स सपोज आपके बहुत कम मार्क्स आ गए थे, तो आप पार्ट 1 टोटली की टोटली आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। पार्ट 1 के टोटल इंप्रूव कर सकते हैं, उसके 4 सब्जेक्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आप इंप्रूव करना चाहें फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, तो आप दोनों के इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर जिसके सेकंड ईयर में मार्क्स कम थे तो वो सेकंड ईयर को इंप्रूव करना चाहता है, जो जिसके फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे आ गए थे, 550 में थे 530 आ गया, 520 आ गए थे, तो उसको उम्मीद थी कि मेरे इसमें भी 520 आ जाएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, आप अपने सेकंड ईयर इंप्रूव कर लें। ये आप पार्ट 1 भी कंप्लीट इंप्रूव कर सकते हैं या सप्ली दे सकते हैं, पार्ट 2 भी कंप्लीट इंप्रूव कर सकते हैं या सप्ली दे सकते हैं। बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप एफएससी कंप्लीट भी इसी तरह इंप्रूव कर सकते हैं। एफएससी कंप्लीट की कंप्लीट फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट उठा ले आपने, सेकंड ईयर के भी सारे सब्जेक्ट उठा ले, तो आपने क्या करना है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 है आप सब्जेक्ट वाइज भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारे के सारे इंप्रूवमेंट पॉलिसी बता दिया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सर हमारे अगर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है उसको आ गया सप्ली, तो क्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है? आपको मैं ये बता दूं यूनिवर्सिटी मोस्टली एक्सेप्ट कर रही है ऐसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आजकल एडमिशन क्राइटेरिया बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन दोबारा से रीओपन हो रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि एफएससी का रिजल्ट इस बार आया कम, मेरिट बहुत कम चला गया और स्टूडेंट्स किसी और फील्ड में जा रहे हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे तो उन्होंने एडमिशन क्या करते हैं, रीओपन कर दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां के क्लर्क से बात करके आप उनको बता दें कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सप्ली आई इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं इसको 40 डेज के अंदर क्लियर करूंगा और जैसे रिजल्ट आएगा मैं इसके आपको फौरन रिजल्ट भी आपको सबमिट करा दूंगा। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, आपकी जो सप्ली वाला क्राइटेरिया है आपको उसको भी एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर हम जो एमडी कैट कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, जो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या इस साल हमारे एफएससी इंप्रूवमेंट वाले मार्क्स, सेकेंड एनुअल एग्जाम वाले मार्क्स क्या इस बार काउंट होंगे या नहीं होंगे? तो मैं आपको बता दूं इस बार सेकेंड एनुअल एग्जाम के मार्क्स, इट मींस आप जो एफएससी के अभी इंप्रूवमेंट मार्क्स करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, इसके बाद आपके सेकेंड एनुअल एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो आपके जो क्राइटेरिया होगा, जो आप अपना मेरिट बना रहे होंगे उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, वो आप नेक्स्ट ईयर इसको शामिल करके अपना मेरिट जो है ना वो कंक्लूड करा सकते हैं। तो आपको क्या पता लग गया कि एफएससी के इंप्रूवमेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के बार बार यही क्वेश्चन होता है कि सर अगर मेरे एफएससी के अभी मार्क्स कम है, मैं तो सेकंड एनुअल एग्जाम का टेस्ट लेकर जो अपनी इंप्रूवमेंट है वो करके क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ एमबीबीएस बीडीएस में? तो आपको ये पता लग गया होगा कि नहीं, आप इस साल नहीं कर सकते। अगर आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, अगर आप इंप्रूवर बनना चाहते हैं एमडी कैट के भी और एफएससी के भी, देन अगले साल आपके ये काउंट होंगे। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सिंगल फीस, डबल फीस, ट्रिपल फीस, और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज क्या हमने कैसे करना है, और इसके साथ साथ आपने क्यों कौन कौन से जो क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन की जो है ना डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा एक और बात, स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन है कि सर हमारे जो प्रैक्टिकल वाले हैं हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो वो होते हैं आपके 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आपको लेने होते हैं वो आपको पास करने के लिए। तो एक और क्वेश्चन कि एफएससी में अगर हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कितने वाला पास है, 33% वाला या फिर 40% वाला? तो आपको मैं बता दूं अभी तक 33% वाला ही आपका मार्क्स वाला जो है वो पास है। जिसके 85 में से 28 मार्क्स हैं वो पास है, और जिसके 100 में से 33 मार्क्स हैं वो भी पास है। तो इसके लिए आपको क्राइटेरिया समझ लेना चाहिए। ये चीज जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप इनको भी एक बार रीड आउट कर लें, अपने साथ अपने माइंड में बिठा लें। अगर इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया या अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपको सेपरेट हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और आपकी जो क्यूरीज हैं, सारे की सारे कंफ्यूजन हैं वो आपके साथ दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।